हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर हम इसका करेंगे 7। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि कॉट थीटा 7/8 है। इसका मतलब आपको कॉट की वैल्यू दे दी। अब आपको इससे पता करना है कि हमारे को कॉट में कौन सा साइड इसका दे रखा है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आपको दिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको आपको सॉल्व करना है साइन कॉस की वैल्यू निकाल कर और सेकंड में कॉट की वैल्यू निकाल कर। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, तो बच्चों आपको इसमें कॉट की वैल्यू दी है 7/8। अकॉर्डिंग टू दिस आपको बताना है कि इसमें आपका बेस क्या है, क्या दे रखा है इसमें। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। ठीक है, इसका मतलब आपको बेस दे दिया और परपेंडिकुलर दे दिया, यानी कि बेस आपको दे दिया 7 और परपेंडिकुलर आपको दे दिया है 8। इट्स मीन आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूले को यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सेम वही ए सी स्क्वायर, हमेशा ये जो हाइपोटेन्यूज वाला एंगल साइड है ये हमेशा बाहर आता है, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें आपको जिसकी वैल्यू मिली आप उसको पुट करते जाओ और कैलकुलेट से आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्टली ए बी की वैल्यू है आपके पास 8, 8 का स्क्वायर। देन बी सी की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कॉपी 64, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर देंगे, 113। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई ए सी स्क्वायर। अभी ए सी स्क्वायर आपको दिया है 113। अब आप ए सी पर जो स्क्वायर था वो 113 पर लगा देंगे, यानी 113। अब रूट लगा देंगे। अब 113 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है, तो आपकी ए सी की वैल्यू निकल के आ गई 113 की रूट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब आप क्वेश्चन चेक करेंगे कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बच्चों आपको इसमें पूछा गया है साइन एंड कॉस। ठीक है, तो साइन और कॉस, तो सबसे पहले आप साइन और कॉस की वैल्यू बताएंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू आपके पास है 8 और एच की वैल्यू आपके पास है 113, अभी आपने निकाली है। ठीक है, ऐसी कॉस की वैल्यू पता करेंगे आप। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू आपके पास है 7 और एच की वैल्यू आपके पास है अंडर 113। तो आपकी साइन और कॉस की वैल्यू पता चली। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको उसमें इक्वेशन दी हुई है। गॉट इट? बच्चों आपकी इक्वेशन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस साइन की वैल्यू हमारे पास है 8 अपॉन रूट 113। इसको हम ब्रैकेट में पैक कर देंगे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट है आपकी 1 माइनस, तो इसी को हम माइनस में लिखेंगे, 1 माइनस 8 अपॉन 100 रूट 13। अपॉन में हम लिखेंगे कॉस की वैल्यू 1 प्लस 7 अपॉन रूट 13, 113, और 1 माइनस 7 अपॉन 100 रूट 13। ओके, थोड़ा नीचे स्पेस नहीं है तो आपको नेक्स्ट पर पता चल जाएगा। तो ये है आपकी इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आपको दोनों की डिजिट सेम दिए। देखो ऊपर क्या दिया है, 1 प्लस 8 अपॉन रूट 13, 100 रूट 13, और दूसरे में 1 माइनस 8 अपॉन 113 रूट में। ठीक है, ऐसे सेम नीचे दिया है। तो जब दोनों डिजिट्स हमारी ब्रैकेट की सेम होती है और साइन अलग अलग होते हैं तो आपको इसमें कॉमन करना होता है। जैसे ये 1 है, ये 1 है, 1 का आप कर देंगे कॉमन, कॉमन करके आप इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही 8 अपॉन 100 रूट 3, दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ ये भी कॉमन हो जाएगा। 8 अपॉन ये आ जाएगा 100 रूट 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही नीचे वाले का सेम, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसका हो जाएगा 7 अपॉन 100 रूट 13 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 8 का होता है 64 अपॉन रूट का स्क्वायर, मतलब होता है रूट रूट सेम डिजिट हो मल्टीप्लाई में, तो ये सिंगल डिजिट बन जाती है। स्क्वायर और रूट कट जाते हैं आपस में, सॉरी, स्क्वायर और रूट कट जाते हैं आपस में, तो आपका रूट हट जाएगा, 113 आ जाएगा। सेम ऐसे ही नीचे 1 माइनस 7 7 सा 49, 49 अपॉन इसका भी रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो 113। अब इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो या ऐसे कर लो कि 113 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से,
113 वन जा 113 और इसमें से माइनस कर दो 64, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना या फिर आप डायरेक्टली कर लेना। 113 वन जा 113 माइनस 64 तो आपका आ जाएगा 49 और सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर का करेंगे 113 वन जा 113 माइनस 49 इसका आ जाएगा 64। तो ये आपका आ गया फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया। ओके, अभी हम नेक्स्ट का भी करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।